हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिकेसर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर आरआरबी टेक्नीशियन मुंबई ग्रेड 3 का सर सेकेंड डिवी यानी वेटिंग लिस्ट आएगी, और आएगी तो कितने कैंडिडेट को आएगी, इसके बारे में आज आप सभी को क्लियर डाटा बताएंगे। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट मुझे जानते हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट मुझे नहीं जानते हैं, आज मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ एथेंटिक्स देता हूँ और वे फ्यूचर में वे सच्चाई होती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल के चले जाते हैं और उसका कुछ अर्थ ना निकले। ऐसा इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए मैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 मुंबई जोन का एक एक डाटा से आपको परिचय कराता हूँ। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि बिल्कुल इससे पहले जो 1514 कैंडिडेटों का पैनल लिस्ट दिया है, जिसमें से उन सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से कांग्रेचुलेसन। फिर एक बार और कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 131 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सेकेंड डिवी यानी उनका वेटिंग लिस्ट आया है और उनका नए सिरे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो मेरे तरफ से पुनः उन सभी कैंडिडेटों को, जो 131 कैंडिडेट हैं जिनको गवर्नमेंट ने, आरआरबी ने नए सिरे से मौका दिया है, तो उनको मैं कंग्रेचुलेसन देना चाहता हूं, ताकि आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। 2-3 साल, 3 साल, 4 साल जो मेहनत की है आप, उसका परिणाम आप सभी को मिला है। मैं बार बार कहता था कि आप सभी के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि इस बार कुछ रेलवे अलग कर रही है, थोड़ा सा दबाव है, लेकिन आप सभी के लिए फ़ायदे देखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में आप सभी को पूरे डिटेल्स शेयर करता हूँ। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में एक वैकेंसी आई थी, जिसमें फर्स्ट टाइम 9000 सीटें थी, 9000 प्लस थी, और सेकेंड टाइम जब वैकेंसी को बढ़ाया गया तो उसमें 14000 प्लस सीटें किया गया था। जिसमें से पर्सनली अगर हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात करते हैं तो 1700 कुछ सीटें दिया था मुंबई जोन में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। अब मुंबई जोन में जो 1700 प्लस सीटें थी, उसमें से 1514 कैंडिडेटों का पैनलिस्ट आया, और मैंने वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि 150 यानी 100 प्लस, मैंने बताया था कि 100 प्लस सीटें वेटिंग लिस्ट आएगी और नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और नए तरीके से डीवी और उनका मेडिकल होगा। वो बात 100% सच्चाई होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा पैनलिस्ट जारी, उनका तो क्लियर हो गया, जो 1514 थे। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने, आरआरबी ने सेकेंड डिवी निकाली है और उसमें 131 कैंडिडेटों को क्या किया है, 131 कैंडिडेटों को नए तरीके से बुलाया है। ठीक है, ये बहुत बड़ी एक अच्छी खुशखबरी है, और इसमें इनका एक साथ सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये जो सिलेक्शन होने जा रहा है, जो कैंडिडेट आए हैं 131, इसमें मेरे दोस्त जो पहले कट ऑफ आई थी ना, उस कट ऑफ को डाउन किया गया है। ठीक है, और यूआर में SC ST OBC जो भी कैटेगरी है, उसमें मेरे दोस्त 4 से 8 नंबर तक कट ऑफ को डाउन किया गया, और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो लोग पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी डाउन होगी, मेरे दोस्त मैंने बोला था आज से 2 दिन पहले कि मेरे दोस्त मैं कट ऑफ पे क्यों वीडियो बनाऊं, आप सभी को 2 दिन में आपका रिजल्ट सामने हो जाएगा। और आज देखिए अभी कितना दिन हुआ, 2 दिन हुआ मैक्सिमम, और जो 1514 कैंडिडेट का पैनलिस्ट जारी किया था, आज आप सभी के सामने कट ऑफ को डाउन कर दिया, 4 से 8 नंबर तक डाउन किया है। अब जो मेरे यहाँ फ़ोन किए थे कैंडिडेट, या जो नहीं किए थे, उनका अगर सिलेक्शन हुआ है, अगर सेकेंड डिवी में नाम है, तो थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट, हम भी मोटिवेट होते हैं जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए राउंड 2, इसी को इस टाइम राउंड 2 कहा गया, और पुराने शब्दों में अगर देखा जाएगा तो वेटिंग लिस्ट कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड डिवी भी इसी को कहते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया है। प्रवाची पढ़े होंगे ना आप लोग, तो वही हाल यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखने को मिला है मेरे दोस्त, जो 131 कैंडिडेट का जो सेकेंड डिवी आया है, इनमें इन सभी का डेट भी दे दिया है कि इनका कब कब इनका डीवी और मेडिकल है। मेरे दोस्त 8/7/2025 और 10/7/2025 को इन कैंडिडेटों का, जो 131 कैंडिडेट है, जो नए कैंडिडेट आए हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 मुंबई जोन में, तो इनका 2 दिनों तक यानी डीवी कंप्लीट होगा और मेडिकल भी कंप्लीट होगा। मैंने डेट बता दिया, 8 और 10 तारीख को होगा। ठीक है, जुलाई में होगा।
अब क्या है कि इन सभी कैंडिडेट में अगर कोई कैंडिडेट अगर इस डेट को नहीं पहुंचता है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने यानी रेलवे बोर्ड ने आप सभी को ब्लॉक डेट का भी सुविधा उपलब्ध कराया है। अगर कोई कैंडिडेट ये जो 8 तारीख और 10 तारीख को अगर नहीं पहुंचता है और ब्लॉक डेट को भी नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके सीट के जगह पे वे जो सीटें खाली होंगी उस सीट के जगह पे नए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप सभी ने राउंड 1 भी देखा, राउंड 2 भी देखा, और अगर अभी भी सीटें खाली होंगी तो उनके लिए राउंड 3 भी आएगी, वेटिंग लिस्ट 3 भी आएगी, डीवी 3rd भी आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग ये बातें सिस्टमेटिक तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये 131 कैंडिडेटों को मौका मिला है मुझे, यानी मैंने जो 2 मंथ से वीडियो बना रहा था, आज मुझे एक बहुत अच्छी अचीवमेंट मिली है कि चूंकि मैंने इस चीज़ को विद्यार्थियों को एक जगह अपने प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके रखा और आज उसका फायदा मिल रहा है। तो इसके लिए मैं रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे दोस्त, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जहां पर आपको एथेंटिक्स जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती है, आप वहीं पे ही जुटिए। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना है, अगर कोई कैंडिडेट चेन्नई जोन से अगर ये वीडियो देख रहा है तो उन सभी के लिए मेरे दोस्त, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसमें आप सभी को नियर अबाउट 150 वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, लेकिन मुंबई जोन में। लेकिन उसमें क्या होगा कि 180 या 200 के अप्रॉक्स आप सभी को सेकेंड डिवी राउंड 2 देखने को मिलेगा चेन्नई जोन में। अगर कोई कैंडिडेट चेन्नई जोन का होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कितने मार्क्स से आप सभी लोग छठे हैं? जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर मुंबई में ग्रेड 3rd में कितना मार्क्स कम हो सकता है। ठीक है, मैंने इससे पहले आप सभी को बताया भी था कि ऐसे ऐसे जोन है जिसमें 16 नंबर कम हुआ है, 4 नंबर कम हुआ है। सिलीगुड़ी देखिए, गोरखपुर देखिए, अजमेर देखिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, जीता जागता एग्जाम्पल कितना अच्छा मुंबई ने दिया है आप सभी को। 4 नंबर तक और 8 नंबर तक कम किया है। इससे आप सोचे थे कभी? हैं, आप बताइए, सोचे थे कभी कि 8 नंबर मुंबई जोन में कम हो सकता है? लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रेलवे बोर्ड कभी नहीं चाहती है कि हम किसी कैंडिडेट को छांटे। उसका कुछ प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस के आप कंप्लीट करते हैं तो आप उसका श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो यह भी गारंटी है, 100% गारंटी कि आप बाहर होंगे। रेलवे बोर्ड ने वही किया। कई विद्यार्थी मेरे यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं सर कि हमको हैंडीकैप्ड में सर हमको बाहर कर दिया गया है, सर हमारा मेडिकल भी हुआ था, डीवी भी हुआ था, सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर हमारे पैनल लिस्ट में नाम नहीं है, क्या रीज़न है? अब बताइए, ऐसे ऐसे प्रश्न का जवाब मैं क्या दूँ कैंडिडेटों को? लेकिन इसका भी तो कोई ना कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं? उस सोल्यूशन को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, विद्यार्थियों को आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करिए, आपका हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, या थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको ये 3rd पैनल या 2nd पैनल आएगा, तो हो सकता है कि जो नए कैंडिडेट हैं जिनका डीवी होगा उसी साथ आपका भी आ जाएगा। रेलवे बोर्ड में एक यह भी जानकारी मिली है आरआरबी में कि अगर कोई कैंडिडेट का अगर नहीं दिखा रहा है पैनल लिस्ट में नाम, तो हो सकता है कि डीवी जो आएगी, सेकेंड डीवी आएगी, तो उसको जोड़ करके और उसमें भी उसका नाम दिखा दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, रेलवे ने बहुत कुछ परिवर्तन किया है और वास्तविक रूप से अगर कहें तो विद्यार्थियों को बहुत कम पल्ले पड़ रहा है, बहुत कम। पता ही नहीं चल पा रहा है कि रेलवे कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट आएगी, और मेरे दोस्त आज हमारा कहा नाम जो मैंने कहा था, आज वह चीज़ सही हुई। इसके लिए मैं रेलवे बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं उन विद्यार्थियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके और पेशेंस बना करके हमारे वीडियो को देखते हैं। मेरे दोस्त, किसी भी लड़का का अगर किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई पैनल लिस्ट में अगर डाउट है, हमारे यहाँ तुरंत फ़ोन करें। हमने मुंबई वाले वीडियो में नंबर दिया है और चेन्नई वाले वीडियो में भी नंबर दिया है। ठीक है, उस नंबर को निकाल करके कॉल कर सकते हैं। अगर हम कॉल को रिसीव नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मेरे दोस्त, आप अगर एक दिन नहीं करते हैं तो उसके अगले दिन आप कॉल कर सकते हैं। एक दिन में मेरे यहाँ 100 50 कॉल आते हैं मेरे दोस्त। मैं ऑटोमेटिक 2 ब्रांचों पे मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पास टाइम तो बहुत न के बराबर होता है, लेकिन उसी में फ़ोन को उठा करके और आपको जवाब दे देता है। मेरे दोस्त, आप वही कैंडिडेट हमारे यहाँ ज़्यादा फ़ोन करें जिनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है या किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आइए पुनः एक बार खुशखबरी आप सभी के सामने शेयर कर दे रहा हूँ।
131 कैंडिडेट जो नए कैंडिडेट जो वेटिंग का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि 4 से 8 नंबर तक हर कैटेगरी में कट ऑफ जो है डाउन कर दिया गया। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि किसका किसका किस्मत का भाग खुला है कि उनका सिलेक्शन आरआरबी टेक्नीशियन मुंबई जोन ग्रेड 3 में हुआ है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एथेंटिक्स जानकारी देना हमारा कर्तव्य है और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना आपका कर्तव्य है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।